गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रीति गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, LBSM कॉलेज, करंडी, जमशेदपुर। आज मैं आप लोग के सामने अशोक के धम्म के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। सम्राट अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं और इनके प्रमुख सिद्धांत क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे अलग अलग तरीक़ों से हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अशोक का धम्म क्या है या फिर धम्म से आप क्या समझते हैं तथा इसके प्रमुख सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि धम्म क्या है। एक शासक के रूप में अशोक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये धम्म था। वह अपनी प्रजा के लिए उच्च मानवीय मूल्यों पर आधारित एक नैतिक संहिता की व्यवस्था करना चाहता था। अतः उन्होंने सभी धर्मों के अच्छे नियमों का संग्रह करके धम्म की स्थापना की, जिसे कि सभी धर्मों का सार कहा जाता है। धम्म के माध्यम से अशोक ने एक ऐसे सार्वभौमिक धर्म की आधारशिला रखी जो कि सभी को समान रूप से मान्य थी। उनका मत एक ही था कि जिससे मानव की उन्नति हो। वो कुछ ऐसे नियमों को, जो कि हर धर्म में कुछ ऐसे कठिन नियम भी होते हैं जो कि जरूरी नहीं कि हर मानव उसका पालन कर सके, तो उन्होंने ऐसे नियमों से कुछ महत्वपूर्ण नियमों को उन्होंने संग्रह किया, जिसे कि हम लोग धम्म के नाम से जानते हैं। तो वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे। धम्म के प्रमुख सिद्धांत भी थे। धम्म के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित थे, जैसे कि बड़ों का सम्मान। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में इस बात पर बल दिया कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। छोटों से प्रेम। जिस प्रकार बड़ों का आदर सम्मान करना छोटों का कर्तव्य है, उसी प्रकार छोटों से भी प्रेम पूर्वक बर्ताव करना बड़ों का कर्तव्य है। सत्य। लघु शिलालेख 2 तथा राज्यलेख 2 और 7 में सत्य के सिद्धांत का उल्लेख है। इसके अनुसार सत्य ही नैतिक जीवन का आदर्श है। सत्य ही नैतिक जीवन का आदर्श है। अतः मनुष्य को झूठ बोलने से बचना चाहिए। पाप रहित जीवन। व्यक्ति को सदैव पाप रहित पवित्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान, अत्याचार आदि से दूर रहना चाहिए। अहिंसा। अहिंसा धम्म का एक प्रमुख आधार था। इसके अनुसार किसी भी प्रकार की जीव हत्या से बचना चाहिए तथा किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। दान। धम्म में दान को भी अत्यधिक बल दिया गया है। इसके अनुसार मनुष्यों को विद्वानों, ऋषियों, निर्धनों और वृद्धजन आदि को तो दान देना चाहिए। शिलालेख 11 में यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी दानों में धर्मदान सर्वोत्तम है। सभी दानों में धर्मदान सर्वोत्तम है। सच्चे रीति रिवाज। सच्चे रीति रिवाज अशोक ने जन्म,
मृत्यु, विवाह, व्रत, तीर्थ यात्रा आदि से संबंधित झूठे रीति रिवाजों का त्याग करके प्रेम, दान, दया जैसे सच्चे रीति रिवाजों का पालन करने पर बल दिया। धार्मिक सहनशीलता। धार्मिक सहनशीलता अशोक के धम्म का मूल मंत्र था। शिलालेख 12 में ये बताया गया है कि मनुष्य को अपने धर्म का आदर करना चाहिए, किंतु दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म का आदर करना चाहिए, परंतु दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। आत्म परीक्षण। स्तंभ लेख 3 में आत्म परीक्षण के सिद्धांत पर भी बल दिया गया है। इसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अच्छे तथा बुरे कार्यों की विवेचना करते रहना चाहिए। इस प्रकार अशोक का धम्म सदाचार पूर्ण एवं नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए एक आधार संहिता थी, जिससे ईश्वर और आत्मा जैसे विषयों की कोई चर्चा नहीं थी। अतः धम्म सम्राट अशोक की मानव जाति के प्रति एक महान देन थी। इस तरह आज हम लोगों ने सम्राट अशोक के धम्म के बारे में जाने कि धम्म से क्या समझते हैं, और इनके बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जो कि मानव के हित के लिए है, उनके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा किया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।